हाँ भाई, पक्षियों के लिए पानी भर के रख रहे हो या नहीं रख रहे हो? अगर नहीं रख रहे हो तो रखो, और अगर रखना शुरू कर दिया है तो रोज उसे धो के भरा करो। आज आपको बस दिखा दिया हमने ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए कि हाँ भाई आपको भी सेम धो के भरना है उसे। हाँ तो भैया सलाम राम सतकाल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुना अपने हालचाल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लद्दाख के FAQs के बारे में। FAQs बोले तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो बहुत सारे सवाल हैं। आपको पता होगा मैंने बहुत दिनों पहले अपनी इंस्टा स्टोरी और एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोला था कि आप यहाँ पर लद्दाख से रिलेटेड अपने सवाल पूछ लीजिए और अगली वीडियो में आपको जवाब दे देंगे। तो ये है वो वीडियो। अभी हमारे पास है लगभग 28 से 29 FAQs और सीधे सवालों के सीधे जवाब देंगे, कोई घुमा फिरा के नहीं देंगे। तो आप वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। अभी आपको पता ही है, आपको भाई देखो यार भूलने में एक्सपर्ट है, तो मैंने डायरी पे लिख लिया है कि कितने कितने क्या क्या सवाल है। तो सबसे पहले फर्स्ट सवाल से शुरू करते हैं और मैं बाद में नंबरिंग देना भूल जाऊंगा, ठीक है? तो इसलिए मैं बस सीधा सवाल पे सवाल पूछता रहूँगा। पहला सवाल है कि भाई परमिट का प्रोसेस क्या रहता है? अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो आपको जैसे ही पता होता है आपको IPL बनवाना पड़ता है। IPL का नाम होता है इनर लाइन परमिट, मतलब फुल फॉर्म उसकी। तो वो कैसे बनवाते हैं, क्या क्या उसमें चाहिए होता है, यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे देख लो, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना के छोड़ी हुई है। दूसरा सवाल आता है क्या हमें पेट्रोल कैन की जरूरत है, मतलब एक्स्ट्रा जो स्पेयर फ्यूल होता है वो हमें कैरी करने की जरूरत है? अगर आप 100cc बाइक पे जा रहे हो तो नहीं, और अगर आप किसी बड़ी बुलेट या कोई KTM ATM पे जा रहे हो तो आपको स्पेयर फ्यूल की जरूरत 100% पड़ेगी। तीसरा FAQ है कि भैया सोलो राइड कर सकते हैं या नहीं? तो भैया सोलो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा सोलो मत करना, बिल्कुल भी मत करना सोलो राइड। दिक्कत हो जाएगी तो आप अकेले पड़ जाओगे, इसलिए लद्दाख तो सोलो मत करना, और कोई राइड हो वो सोलो करना, लेकिन लद्दाख बिल्कुल नहीं। अगला सवाल है कि भैया बीच बीच में बहुत सारे चेक पोस्ट आते रहते हैं लद्दाख की वीडियोस जब हम देखते हैं, तो उन चेक पोस्ट में हमें क्या दिखाना पड़ता है? तो भैया कुछ नहीं दिखाना पड़ता, वहाँ पर एक रजिस्टर होता है, आप अपना नाम लिखे, अपनी बाइक का नंबर लिखे और निकल जाए, बस ये करना होता है। और टाइम भी आई थिंक मेंशन करना होता है कितने बजे रखे होते हैं उस टाइम पे, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ भैया ये बंदा इस चेक पोस्ट से घुसा था, और अगले चेक पोस्ट पर एग्जिट करते हो तो तब भी आपको सेम प्रोसेस करनी पड़ती है। तो ये सीन रहता है चेक पोस्ट का। अगला सवाल है कि भैया लद्दाख में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है 100cc बाइक पे? तो भैया 100cc बाइक में सिर्फ एक पिकअप की दिक्कत आती है, वो आती है चांगला पे जब हम चढ़ते हैं, खारदुंगला पे चढ़ते हैं और तांगलांगला। तो ये 3 पास थे जहाँ पर मुझे थोड़ी सी पिकअप की कमी महसूस हुई कि यहाँ पर ऑफकोर्स ऑक्सीजन की कमी है, तो भैया पिकअप भी कम ही हो जाएगा वहाँ पर। तो बस यही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ये है बस। और जो कॉमन बाइक रहती है जैसे बुलेट वगैरह KTM, इन सब की अगर मैं बात करूँ तो इन सब में दिक्कत आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं आने वाली है, बस वाटर क्रॉसिंग थोड़ा संभल के पार करना है, दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट इज एसेंशियल्स टू कैरी। तो भैया एसेंशियल्स ऐसा कि फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ कैरी करना और एक हवा भरने का पंप जो आता है वो ज़रूर कैरी करना अपने साथ। तो ये दोनों चीज़ें एसेंशियल है, बाकी नॉर्मल जो हम अपनी राइड पे कैरी करते हैं वो कर लेना, और अपनी बाइक के जो ज़रूरी स्पेयर पार्ट होते हैं वो कैरी कर लेना, जैसे क्लच वायर, एक्सेलेटर वायर और चेन लॉक होता है, तो ये आप चीज़ कैरी कर सकते हो। और फर्स्ट एड बॉक्स तो अपना हमेशा हैंडी रखना कि कैसी भी सिचुएशन हो, आपको 2 मिनट में आप अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लो। ऐसा नहीं कि बैग में बिल्कुल ही नीचे दबाया हुआ है, उसे निकालने में ही 15 मिनट लग जाए। 100cc बाइक पर वाटर क्रॉसिंग करने में कोई दिक्कत होती है? तो भैया कोई दिक्कत नहीं होती है, आप आराम धीरे धीरे निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी बाइक हो आराम से निकल जाएगी, ठीक है? किसी की फंस जाती है, वो मैटर नहीं करता आपकी 100cc या 1000cc क्या CC है, फंसती है तो जिसकी फंसनी है वो फंसी जाएगी, उसकी निकलनी है वो आराम से निकल भी जाएगी। मेरी तो भैया फंसी नहीं पूरी लद्दाख ट्रिप पे, थैंक गॉड, लेकिन फंस जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और लोगों की हेल्प से आप निकलवा सकते हो। अब है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, खर्चा। तो भैया ज़्यादातर ये मेरे से यही लोग पूछते हैं कि भैया आपका लद्दाख राइड में 100cc बाइक पे खर्चा कितना आया, पेट्रोल सब मिला के? तो भैया सब कुछ मिला के मेरा लद्दाख में 13 दिन में 18,000 रुपये का खर्चा आया था। अब ये जो खर्चा है ये सिर्फ मतलब मैं अपनी प्लेटिना बाइक की रिगार्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई बुलेट वगैरह तो आप इसको अपनी माइलेज के हिसाब से लगा सकते हो। बाकी जो मैंने आपको ये बताया 13 दिन में 18,000, ये मेरा सब कुछ मिला के, स्टे, फूड, फ्यूल सब मिला के, परमिट वर्मिट जितना ही बनता है सब इसी के ऊपर मतलब बेचता मेरा 13 दिन में 18,000 रुपये। तो आप अपना देख सकते हो। और एक प्रो टिप यहाँ पे ये दूंगा, खर्चा अगर आपको कम करना है आप अपना टेंट घर ही साथ कर लो। और दूसरा है कि आप एक रूम में 3 लोग रहने की कोशिश करो। अगर आप 3 लोग जा रहे हो तो वहीं है एक, अगर आपका रूम है 900 रुपये का तो ऑफकोर्स आपका 300 में पर हेड पड़ जाएगा, आपका खर्चा डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? इसी के बाद अगला सवाल है कि भैया टेंट लगा सकते हैं या नहीं? तो भैया ऐसा कि आप पूरी लद्दाख जर्नी में अगर आप 13 दिन की राइड कर रहे हो ना, आप 13 के 13 दिन 13 की देर तो ज़्यादा हो गया, आप 13 में से 10 दिन आप आराम से टेंट लगा सकते हो। क्योंकि मेरे साथ जो दो दोस्त थे हमारे, जो कि लद्दाख राइड के लास्ट डेज में थे, लास्ट के 3-4 दिन हमारे साथ थे, तो वो लोगों ने अपना टेंट लगाया हुआ था। तो अगर आप कहीं पे जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा बारिश मिल जाए तो आपको होम स्टे या फिर रूम लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको मतलब सही मौसम मिल जाता तो आप टेंट कहीं पर भी लगा सकते हो। कहीं पर मतलब ये नहीं कि आपने कहीं पर बंजर दिखा और टेंट गाड़ दिया, ऐसा कुछ भी मत करना। बीच में कोई गाँव आता ना छोटा मोटा, तो आप उस घर
घर के आसपास कहीं पे लगा लो और ना वहाँ पे पहले लोगों से पूछ लेना कि भैया क्या यहाँ पे हम टेंट लगा ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको परमिशन ग्रांटेड कर देते तो आप वहाँ पे आराम से टेंट लगाओ, और घर के पास ही लगाना तो थोड़ा सेफ रहता है बंदा, तो आप आराम से लगा सकते हो। पीछे बहुत सारी जगह आपके आती रहती है टेंट लगाने, तो टेंट लगाने का कोई मसला नहीं है, अपने साथ आप टेंट लेके जा सकते हो, नो इश्यूज। नेक्स्ट है कि भैया बेस्ट टाइम कब होता है लद्दाख जाने का। तो देखो भैया लद्दाख जाने का वहीं जब आपका खुल जाता है ना ये रोहतांग पास, मई में हाँ खुल जाता है ये, तो आप प्रॉपर मई में अगर आप शुरू में जाओगे तो आपको बहुत बढ़िया बर्फ़ देखने को मिलेगी, बिल्कुल बर्फ़ की ऊँची दीवारें आपको देखने को मिल जाएंगी अगर आप बिल्कुल मतलब सीज़न खुलते ही अगर आप जा रहे हो। और कोशिश करना है कि आप मानसून में वहाँ पे ना जाओ, अवॉइड करना वहाँ पर, क्योंकि मानसून में यार बहुत दिक्कत हो जाती है, लैंडस्लाइड होती रहती है वहाँ पे, पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो मानसून को छोड़ के आप कभी भी जा सकते हो अक्टूबर तक, मिड अक्टूबर तक आप जा सकते हो। आई थिंक मिड अक्टूबर के बाद शायद रास्ते बंद हो जाते हैं, तो मई से मिड अक्टूबर तक कभी भी जाओ मानसून को छोड़ के, ठीक है, तो कभी भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है कि भैया लूटपाट का क्या सीन। तो भैया लूटपाट का पे कुछ सीन नहीं है, ऐसा नहीं कोई आपको रास्ते में चल रहा है और आपको रोका और लूट के भाग गया, तो भैया वो दिल्ली नहीं है, वो नॉर्थ साइड है, वहाँ पर लोग आराम से चिल रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लूटपाट के डर से तो जाना मत, क्योंकि कई बार मैंने बहुत जगह ऐसे किया था कि मैं पानी पीने के लिए कहीं पे गया और हेलमेट मैंने अपना बाइक पे ही छोड़ दिया, और एक्शन कैमरा मेरा उसमें लगा होता था, सिर्फ अपनी चाबी निकाल के मैं साथ लेके जाता था, और जब आता था तो सामान मेरा जैसे का तैसा मिलता था। तो मतलब उस साइड के जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा चोरी नहीं करते, उन्हें पता है कि अगर वो चोरी वगैरह करना शुरू कर देंगे तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है यार, वहाँ पर टूरिस्ट आना कम हो जाएंगे, तो इसलिए वहाँ के लोग आप इजीली भरोसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लूटपाट वाला सीन तो आप भूल ही जाओ। अगला है कि भैया अगर बाइक को रास्ते में कुछ हो जाए तो क्या किया जाए। भैया कुछ होने का तो ऐसा होता है कि आप ये रिस्क तो लो ही मत कि आपकी बाइक को कुछ हो जाए। अगर आप यहाँ से निकल रहे हो तो प्रॉपर बढ़िया तरीके से सर्विस करा के लेके जाओ, चेन सेट की कंडीशन देख के जाओ कैसी है, बढ़िया सर्विस होनी चाहिए। सभी वायर एक बार चेक करा लो कि हाँ भैया आपके सारे वायर वगैरह मजबूत हैं, और टायर में हो सके तो एंटी पंचर सोल्यूशन डालो, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई कार्ड में आपको दिख जाएगी यहाँ पर आई हुई, तो पंचर प्रूफ बनाने के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली पंचर प्रूफ कर देगा, 99% पंक्चर्स को वो रोक लेगा। जब मैं लद्दाख गया था, जब मैंने कोई सोल्यूशन वगैरह डाला नहीं हुआ था, सिर्फ मेरे साथ एक एयर पंप था और बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स में डलवाए थे, तो जिसकी वजह से कोई पंचर वंचर तो वहाँ नहीं बच गया मैं। और अगर वहाँ पे पंचर हो जाता तो भैया दिक्कत हो जाती, या तो मैं रास्ते में किसी को रोकेगा था भाई पंचर वगैरह अगर आपको आता है तो हेल्प कर दो, और अगर ऐसा आपका नहीं हो पाता तो आपको एक ही तरीका करना पड़ेगा, आपको अपनी बाइक को साइड में लगाना पड़ेगा, बाइक को लॉक कर दो, और कोई मतलब बंदा आ रहा है उसे लिफ्ट लेके आप किसी अगली सिटी में चले जाओ, वहाँ से फिर मैकेनिक को साथ लेके आना और अपनी बाइक ठीक करा के आप आगे ले जा सकते हो। तो यही यार लद्दाख हो गया, स्पीति हो गया, इन रिमोट एरियाज़ में ऐसे ही होता है, अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाती है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस इसका यही तरीका है यार, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, अपनी बाइक को ऑफ करके लॉक करके साइड में खड़ी करके चले जाते हैं और बाद में मैकेनिक के साथ आते हैं। एक और तो कह रही है सवाल बहुत लोग पूछते हैं, कहते हैं कि भैया मेरी बाइक 2010 की है, मेरी बाइक 2005 की है, 2004 की है, तो मेरी बाइक जा पाएगी या नहीं। तो भैया ऐसा है ना कि बाइक कोई भी जाएगी, अगर आपने बाइक को अच्छे से मेनटेन कर रखा है ना तो आपकी बाइक यार ईजिली जाएगी, ठीक है। अगर वहीं अब अगर आपने कोई बाइक 2018 में ली, उसकी अच्छे से मेंटेनेंस नहीं कर रखी तो भैया वो नहीं जा पाएगी। और अगर कोई बाइक आपने 2000 अच्छे से बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है, टाइम टू टाइम सर्विस आ रही है, बहुत अच्छा मतलब इंजन आपको परफॉर्मेंस दे रहा हो, तो आप इजीली जा सकते हो यार। कोई रूल बुक नहीं है कि ये साल की बाइक जा सकती है और ये साल की बाइक नहीं जा सकती, तो ऐसा कुछ है नहीं यार, जो भी आपके पास बाइक है ना उठाओ और निकल जाओ, मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। एक और बात यहाँ पे मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि भैया अभी पता नहीं क्या सीन हो रहा है। जब मैं लद्दाख गया था, जब मैं 2018 में गया था, अभी 2019 में एक हमारे मित्र हैं मल्होत्रा व्लॉग्स नाम का उनका चैनल है, वो गए थे अपनी बुलेट पे लद्दाख। तो जब वो ले सिटी से खारदुंगला जा रहे थे तो वहाँ पर हुआ क्या था कि चेकिंग कर रहे थे लोकल लोग, मतलब एक तो होती है प्रॉपर बढ़िया चेकिंग गवर्नमेंट वाली, एक उससे पहले होती है लोकल लोग ही चेकिंग। तब मेरे टाइम पे तो नहीं थी लेकिन उस टाइम पे थी। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि अगर आरसी पे और लाइसेंस पे अगर सेम नाम नहीं है, मतलब बाइक मेरे नाम पे नहीं है लेकिन लाइसेंस मेरा खुद के पास ऑफकोर्स मेरा ही होगा, अगर उसमें नाम मैच नहीं करा तो वो बाइक को आगे नहीं जाने देते, वो फोर्स करते हैं कि आप रेंट पे लेके जाओ बाइक को। तो ये सीन यार पता नहीं अब 2019 में हो गया, 2020 में तो आप वैसे भी जा नहीं पाओगे, तो 2021 का देखते हैं क्या कुछ सीन रहेगा यार, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो बहुत से लोग दिक्कत भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यार सेकंड हैंड बाइक लेते हैं, तो आरसी में उनका नाम नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी देखते हैं। मल्होत्रा सर तो यार देखो यही कह रहे थे कि बाइक जो है ना आपको रेंट करके वहाँ से जाना पड़ेगा ले सिटी से उन लोगों की, क्योंकि उनका वहाँ पे रेंटल का बिजनेस चलता है बाइक वगैरह का। तो अगर आपकी आरसी और लाइसेंस पे सेम नाम नहीं है तो मे भी आपको दिक्कत आ सकती है, ऐसा मेरे को मल्होत्रा सर ने बताया था। 2018 में तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2019 में सर ऐसा बता रहे। अब देखते 2021 में क्या कुछ सीन होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी लद्दाख का सीजन खोला जाएगा, क्योंकि अभी तो यार प्रॉपर लॉकडाउन चल रहा है और जहाँ तक मेरा एस्टिमेशन है नहीं खोला जाएगा लद्दाख इस साल। तो नेक्स्ट है कि भैया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। भैया डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं लगते हैं आपको, जो नॉर्मली कैरी करते हैं ना, जैसे अपना लाइसेंस हो गया, आरसी हो गया और भैया पॉल्यूशन स्लिप हो गया, इंश्योरेंस, ये 4 डॉक्यूमेंट होते हैं। ये तो आपको अपने साथ रखने ही रखने हैं, और जो आप ले जाते हो तो वहाँ पे
आपका परमिट बनता है। तो सिर्फ ये 5 डॉक्यूमेंट होते हैं उसके बाद, और बस और कुछ ज़्यादा इतना खास कोई ज़रूरत होती नहीं है, बस यही 4 डॉक्यूमेंट होते हैं। अगला सवाल है कि भैया बेस्ट रूट क्या रहता है। बेस्ट रूट देखो मैं आपको अगर बताऊँ ना, तो आप कोशिश करना कि आप लद्दाख का सर्किट करो, कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं मनाली जाते हैं, मनाली से ले जाते हैं और फिर ले और लद्दाख का एरिया घूम घाम के और वापस मनाली आ जाते हैं। तो ऐसा करना ठीक है, आप कर सकते हो, नो इशू। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा अगर हो सके ना, तो भैया आप जम्मू से कारगिल और फिर जम्मू से श्रीनगर, कारगिल और फिर ले आओ, फिर ले से मनाली आओगे ना, आप पूरा ऐसे सर्किट करके जाओगे तो आपको अलग ही फील आएगा। सर्किट करने का अपना मज़ा है, वो आप कर सकते हो यार, मनाली टू ले टू मनाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो जम्मू से रहेगा ना, बहुत परफेक्ट रहेगा। जम्मू से ले बहुत ही प्यारे रोड आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ले से मनाली वाला हाईवे वो आई थिंक 400 किलोमीटर का है, तो उसमें आपको खराब पैचेस, वाटर क्रॉसिंग सब कुछ मिलेगा। लेकिन जम्मू टू ले बहुत आराम से जाओगे आप, बहुत अच्छे रोड है और नज़ारे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब एक और सवाल ये है कि भैया सबसे मुश्किल पार्ट क्या रहता है जब हम लद्दाख जाते हैं। तो भैया मुश्किल पार्ट बस यही है कि पहला तो है कि आप सोलो मत जाओ यार, सोलो बिल्कुल भी मत जाओ। मेरे को पता है कई लोग करके आते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो यार बिल्कुल भी सोलो मत करो, ठीक है। पहले तो यही है, वरना अगर कोई दिक्कत आती है ना तो आपके साथ कोई रहता है यार, आपको मतलब सपोर्ट करने के लिए, फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से। कि जब आप 100cc बाइक लेके जा रहे हो या फिर आप और भी आपकी कोई और बाइक होगी, चाहे KTM, ड्यूक वगैरह कुछ भी हो आपकी, तो जब आप कोई भी हाई पास चढ़ते हो ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान से चढ़ना, क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा कि वो चढ़ा तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा डिसबैलेंस होता है, बाइक थोड़ी पीछे आती है और वो गिर जाते हैं। तो ये सीन भी कई बार हो जाता है, तो बस थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। और तो कुछ इतना मेन वो नहीं है मुद्दा कि भैया लद्दाख ऐसा है वैसा कुछ नहीं है। और सवाल है कि भैया हमें मिनिमम कितने दिन लगने चाहिए लद्दाख घूमने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम आप 13 दिन लेके चलो। कई लोग 10 दिन में भी करते हैं, लेकिन यार अब 10 दिन में अगर वहीं अब तुम रोड सिर्फ नाप के आ जाओगे तो यार वो घूमना नहीं कहेंगे हम उसको। अगर आप जा रहे हो तो मिनिमम 13 दिन के लिए जाओ यार। 13 दिन से आगे अगर हो सके तो एक्सटेंड करो। मैं खुद इवन 13 दिन तक गया था, तो कोशिश तो यार मेरी यही थी 20-25 दिन के लिए जाऊँ, लेकिन इतना अपन रुक नहीं पाए वहाँ पर, ठीक है। तो मिनिमम 13 दिन रखो यार अपना प्लान कम से कम, ताकि आप अच्छे से थोड़ा घूमने अगर गए होता है थोड़ा रिलैक्स हो घूमो। भागम भाग में फिर वाला मज़ा नहीं है ना। एक और है बेसिक सवाल कि भैया बुलेट 350 है मेरे पास, तो उस पर 2 जने जा सकते हैं भाई, बहुत आराम से जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और एक ना ये है कि जब वो भी चांगला चढ़ रही थी ना बुलेट 350 पे, मेरे साथ जो 2 बंदे थे, जब वो भी चढ़ रहे थे तो बुलेट थोड़ा थोड़ा जोर मान रही थी। ये नहीं कि बिल्कुल ही चल रही थी, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा था कि भैया बुलेट 350 पे अगर 2 बंदे हैं ना, तो एक बंदे को पीछे वाले मतलब पिलियन को उतरना पड़ता है एक बार के लिए। बाइक फिर वाटर क्रॉसिंग या फिर कहीं से निकलती है, फिर वापस वो बंदा बैठता है। तो कई बार कुछ कुछ जगह आ जाती है, लेकिन आप जा सकते हो, कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, इसका शायद मैं जवाब पहले से दे चुका हूँ, पंचर हो जाए तो भैया पंचर हो जाए तो यार देखो, एक तो अपने साथ एक्स्ट्रा ट्यूब कैरी करना मत भूलना, ठीक है। ट्यूब एक्स्ट्रा जरूर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर ट्यूबलेस टायर लग जाए तो कोई बात ही अलग है कि नहीं, लेकिन मेरी 100cc में लग नहीं पाएंगे, लग जाएंगे, लेकिन यार फिर वो ट्यूबलेस में ना बार बार हवा मतलब जल्दी जल्दी कम हुआ करेगी, तो इसलिए मैं ट्यूब वाले पे ही मतलब रिलाई करता हूँ। और ये है कि अगर आपके पास ट्यूब रहेगी ना, तो लगा लो अगर कहीं पे ट्यूब कट जाती है और आपको कोई बंदा ऐसा मिलता है रास्ते में जो पंचर आपका लगा सके, क्योंकि ज़्यादातर बाइकर्स को पता होता है पंचर लगाना, मेरे को नहीं पता, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर को पता होता है कि भैया पंचर लगाते कैसे। तो मे भी आपको वो पंचर लगा दे, अब वो देखेगा कि ट्यूब कटी हुई है तो यार कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपके पास ट्यूब वाली बाइक है तो एक ट्यूब एक्स्ट्रा कैरी करना, और अगर ट्यूबलेस है तो भैया ट्यूबलेस का पंचर लगाना बहुत आसान होता है, तो ट्यूबलेस का पंचर लगाना सीख लेना, आप 2 मिनट का काम है। अगला है कि भैया बाइक रेंट का क्या कुछ सीन है। तो भैया बाइक रेंट का ऐसा है कि आप मनाली से आप बाइक रेंट कर सकते हो और ले सिटी से भी आप कर सकते हो, और अगर आप श्रीनगर या फिर जम्मू से भी करना चाहो तो वहाँ से भी जम्मू का तो खैर यार इतना मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप श्रीनगर से करना चाहो तो आप कर सकते हो। जम्मू का अगर होता हो कोई नीचे कमेंट करके बता देना, तो आप हाँ इजीली कर सकते हो, कोई उनका इतना। लेकिन और उनके खर्चे की बात बताऊँ तो शायद 1500 रुपये दिन का खर्चा होता है, फ्यूल अलग से, ऐसा कुछ उनका हिसाब किताब है। अभी उन्होंने बढ़ा दिया घटा दिया नहीं पता, लेकिन जिस टाइम मैं गया था 2018 में, तब जो मेरे साथ बंदे थे उन्होंने बुलेट रेंटेड ली हुई थी, तो वो बता रहे थे कि भैया हमारा तो 1500 का है दिन का और फ्यूल अलग से। और लास्ट सवाल है कि भैया कार्बोरेटर जो आपका था प्लेटिना का, आपने उसमें क्या चेंज किया था। भैया हमने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया था। हाँ बहुत सारी वीडियोज़ है कि आप अपने कार्बोरेटर में वायर लगा लो, पता नहीं क्या क्या लगा लो, तो मतलब है तरीके हैं, अच्छी बात है, वो कोई तरीका यूज़ करना गलत बात नहीं, लेकिन मैंने इनमें से कोई भी तरीका यूज़ नहीं किया और मेरी बाइक ईजिली चढ़ गई थी। लेकिन ये जो तरीका है ना, मैं कभी नेक्स्ट टाइम लद्दाख जाऊँगा तो मैं ट्राई करके देखूँगा इससे क्या कुछ परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। वैसे असर पड़ता है, लेकिन मैंने अभी तक कभी खुद ट्राई करके देखा है। सिर्फ मैं कहीं भी गया हूँ, चाहे वो नेपाल, सिक्किम, स्पीति, लद्दाख, कहीं भी गया हूँ, वहाँ पर मैंने कभी भी कार्बोरेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, जैसा था वैसी की वैसी सेटिंग्स, और आराम से मतलब राइड पूरी करके आ गए। तो यही थी एक बहुत बेसिक सी वीडियो लद्दाख के FAQs की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको लगा हो कि भैया कुछ काम किया, ये वीडियो आई नहीं और 15 मिनट अपने वैसे ही वेस्ट कर दी, तो आप डिसलाइक कर देना वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको बता दो, अगर आप और बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो चाहते हो ना हर एक चीज़ की, कौन सा रूट क्या होता है, रूट मैप वगैरह वगैरह, तो एक चैनल है फल्कन राइडर्स नाम से, ठीक है। मैंने भी 2018 में सारी प्लानिंग उनके चैनल देख के ज़्यादातर की थी, और भी बहुत सारे चैनल यार। अगर आप लद्दाख के टिप्स एंड ट्रिक्स देखने लग जाओ ना, क्या कुछ होता है, परमिट का क्या सीन है, आप सब कुछ
यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना तो आप कर सकते हो। ये सिर्फ वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है क्योंकि यार बहुत सारे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आपसे वीडियो चाहिए, तो ये FAQ वाली वीडियो थी, ये मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। तो मेरी तरफ से इतना ही है, और कोई भी दिक्कत हो फाल्कन राइडर्स आप आराम से जाके देख सकते हो। मैं कोई देखो प्रमोशन नहीं कर रहा, नॉलेज बहुत अच्छी देते हूँ सर, इसलिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। लद्दाख से रिलेटेड कोई भी इशू हो आप उनको सीधा उनके चैनल पे जाके देख सकते हो। उन्होंने प्रॉपर लद्दाख की बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, रूट मैप और पता नहीं मतलब क्या क्या, तो आप जाके देख सकते हो। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ, जय हिंद। एक और बात, अब ना यार बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपकी बाइक का माइलेज क्या दिया था लद्दाख राइड में। तो भैया देखो, लद्दाख राइड में सच बताऊँ तो मैंने माइलेज नहीं कैलकुलेट किया था, लेकिन जब मैं स्पीति गया था तब मैंने माइलेज कैलकुलेट किया था मेरी बाइक का। तो मेरी बाइक जो एवरेज दे रही थी वो 42-45 के बीच में था स्पीति में, तो लद्दाख भी लगभग यार ऐसे ही रहा होगा। ठीक है, तो बस माइलेज पे आपको ये अपडेट देनी थी।